नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 7 जनवरी 2026। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, जो प्रातः 6:52 तक है। इसके पश्चात पंचमी है। मघा नक्षत्र दोपहर 11:56 तक। इसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। आयुष्मान योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे। आज का दिन बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि आज क्षितिज में मघा नक्षत्र का उदय है। मघा नक्षत्र का संबंध सीधे हमारे पितरों से और राज सिंहासन से है। ज्योतिष में इसे गंडमूल नक्षत्र कहा गया है, जिसका अर्थ है एक बड़ा बदलाव। आज बुध की बुद्धि यानी बुधवार और केतु जो कि मघा के स्वामी है, उनकी गहराई का मिलन हो रहा है। और दोपहर के पश्चात फिर शुक्र का सौंदर्य। यह संयोग उन लोगों के लिए वरदान है जो अपनी बुद्धि के दम पर राज करना जानते हैं। राहुकाल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जब हम जाग रहे होते हैं तो हमारा मस्तिष्क चेतन अवस्था में होता है। हम बनावटी व्यवहार कर सकते हैं, हम अपने चेहरे के भावों को छिपा सकते हैं, लेकिन जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हमारा शरीर, हमारा मन पूरी तरह से ग्रहों के अधीन होता है। उस समय हम वही करते हैं जो हमारे ग्रह हमसे करवाते हैं। इसलिए एक व्यक्ति के सोने का तरीका उसके भविष्य को, उसकी आर्थिक स्थिति को, यहां तक कि उसके चरित्र को भी दर्शा सकता है। उसका यह बड़ा आईना होता है। दिव्य महाप्रयोग में आज चर्चा आपके बिस्तर पर लेटने की मुद्रा कैसी है, इसको लेकर के है। आपके राजयोग और आपके दुर्भाग्य की कहानी कहती है क्या आपके सोने की मुद्रा, यानी किस मुद्रा में आप सोते हैं। तो दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य, ज्ञानवर्धक, साथ ही साथ आनंददायी भी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे 12 जनवरी दिन सोमवार के मुहूर्त की। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा केतु की युति सिंह में है। मंगल शुक्र सूर्य बुध ये 4 ग्रह युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज दोपहर तक केतु, इसके पश्चात शुक्र के नक्षत्र में होंगे। बुधवार का दिन सौम्यवार है। कैसा रहने वाला है आज का यह दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो विशेष उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 12 जनवरी दिन सोमवार, प्रसूति स्नान, हल प्रवहन, बीज वपन, धान्य छेदन, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, वाहन क्रय करना है, पश्चिम दिशा की यात्रा करनी है। प्रियदर्शकों सभी कार्य दोपहर 2 बजे से लेकर के दोपहर 3:18 के बीच वृषभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। यह मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। जन्म कुंडली में राहु विशिष्ट अवस्था में हो, बली अवस्था में हो, तो जातक भले ही निर्धन परिवार में जन्मा हो परंतु वह जीवन पर्यंत निर्धन रह ही नहीं सकता। राहु से बनने वाले 20 ऐसे दुर्लभ योग जो गोपनीय हैं, ऐसे धन योग, चाहे वो अष्टलक्ष्मी योग हो, कुबेर योग हो, वैदेशिक लक्ष्मी योग हो, इनमें से एक भी सूत्र आपकी कुंडली में घटित हो रहा है तो निश्चित मानिए नियति ने आपके लिए अपार ऐश्वर्य लिख रखा है। तो पहले अपनी जन्म पत्रिका अपने सामने रख लीजिएगा और फिर इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ये लिंक जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया इसको देखिएगा, क्योंकि राहु के उस स्वरूप का आप दर्शन करेंगे इस वीडियो में जो आपको भय नहीं अपितु भंडार देने वाला है। भंडार, धन का भंडार। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आप बहुत से लोगों को देखे होंगे, उनके सोने का तरीका अलग अलग होता है। सबसे पहले बात हम करते हैं उन लोगों की जो अक्सर कैसे सोते हैं, तो पेट के बल, उल्टा होकर सोते हैं, उल्टा लेटकर सोते हैं। सामुद्रिक शास्त्र, ज्योतिष विज्ञान के अनुसार यह राहु की मुद्रा है। जब व्यक्ति छाती और पेट को बिस्तर से दबाकर सोता है, वो अनजाने में अपने पाचन तंत्र और अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बाधित कर रहा होता है। ऐसे जातक स्वभाव से थोड़े जिद्दी और अपनी बात मनवाने वाले होते हैं। आमतौर पर इस तरह से सोते मैंने बहुत बड़ी मात्रा में स्त्रियों को देखा है, लेकिन इनका जीवन हमेशा अनिश्चितताओं से भरा रहता है। राहु के प्रभाव में होने के कारण इन्हें अचानक धन हानि और अज्ञात भय का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों में आप एक चीज अक्सर देखेंगे, ये अपनी बातें मन में दबा करके रखते हैं। हां, कई बार समय आने पर उसका प्रयोग भी करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से इसे शुभ नहीं माना गया है। ऐसे लोगों को पेट से संबंधित विकार भी जीवन भर घेरे रहता है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि अगर आपकी आदत है पेट के बल सोने की, इसमें धीरे धीरे परिवर्तन करिए। प्रिय दर्शकों, इसके ठीक विपरीत यानी पीठ के बल, सीधा, इसे जिसे योग के मुद्रा में कहें तो शव आसन कहा गया है। यह मुद्रा सीधा जो लेटते हैं लोग, यह सूर्य और उच्च शनि का प्रतीक है। जो व्यक्ति हाथ पैर सीधा करके बिल्कुल सोता है, एक तरह से देखा जाए तो यह सूचना है निडर और उसके निर्भीक होने का। ऐसे लोग स्वभाव से बेहद आत्मविश्वासी, अनुशासित और महत्वाकांक्षी होते हैं। ऐसे लोग जीवन में किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करते। ये जन्मजात नेता या अधिकारी होते हैं। इनका व्यक्तित्व राजाओं जैसा होता है और ये जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। हालांकि इनमें थोड़ा अहंकार भी होता है और ये दूसरों की सलाह जल्दी नहीं मानते हैं। लेकिन ये अलग बात है कि समाज में मान सम्मान पाने के लिए यह स्थिति सर्वश्रेष्ठ है। प्रिय दर्शकों, यहां रोकना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं, विज्ञान, मेडिकल साइंस और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से यह वाली मुद्रा भी कोई बहुत श्रेष्ठ मुद्रा नहीं है। याद रखिएगा, पीठ के बल सोना यह व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रदर्शित कर रहा है। ध्यान रखिएगा कि इस सिद्धांत में मैं इसकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, न पेट के बल वाले की प्रशंसा करूंगा न पीठ के बल। याद रखिएगा, बाद में यह मत कहिएगा कि आप गलत बता रहे हैं। पहले यह जान लीजिए कि मैं ये व्यक्ति के व्यक्तित्व की चर्चा कर रहा हूं। पीठ के बल बहुत ज्यादा सोते हैं, वो उनका ये व्यक्तित्व है, ये मैंने बताया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बहुत शानदार है ना, आयुर्वेद शास्त्र इसको भी ठीक नहीं कहता।
ये अलग बात है कि ये उन लोगों में आप बड़ी मात्रा में देखेंगे जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस वाले या कॉन्फिडेंस वाले, ओवर कॉन्फिडेंस कहना गलत होगा, जाहिर सी बात है मैंने सूर्य और शनि के बलवत्ता की बात करी है। तो ऐसे लोगों के अंदर कुछ अलग ही आत्मविश्वास होता है। अब चर्चा जरा उस मुद्रा की कर लीजिए जिसे हम सामान्य तौर पर भ्रूण मुद्रा कहते हैं, यानी मां के गर्भ में बच्चा जैसे रहता है। कई लोग घुटने को छाती से एकदम सटा करके बिल्कुल सिकुड़ कर सोने का प्रयत्न करते हैं, जैसे मां के गर्भ में बच्चा सोता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह स्थिति चंद्रमा के प्रभाव वाली है। चंद्रमा मन है और कोमलता भी। जो लोग बहुत अधिक सिकुड़ कर सोते हैं वे बाहर से अगर कठोर भी दिखें तो समझ लीजिए वो भीतर से बेहद भावुक और कोमल हृदय के हैं। इन्हें जीवन में हमेशा एक सहारे या सुरक्षा की आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति पहले से नहीं सोता लेकिन आप देख रहे हैं कि अचानक इधर बहुत दिनों से ऐसे ही सिकुड़ कर सोने लगा है, तो समझ लीजिए वो किसी गहरी चिंता या असुरक्षा की भावना से गुजर रहा है। उसे मानसिक संबल की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, एक और विचित्र मुद्रा है जब लोग सोते समय सिर से पैर तक कंबल में अपने आप को पूरी तरह ढक लेते हैं। यहां तक कि मैंने देखा है कि कई बार गर्मी सर्दी हमेशा वो मुंह कैसे ढक लेते हैं समझ नहीं आता, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि यह स्पष्ट रूप से केतु और शनि का प्रभाव है। यह अंधकार और गोपनीयता का प्रभाव है। ऐसे लोग दुनिया से कटे हुए रहना पसंद करते हैं। इनके जीवन में कई ऐसे गहरे राज होते हैं जो ये कभी किसी से साझा नहीं करना चाहते, न करते हैं। यह स्थिति जीवन में संघर्ष और पलायनवादी सोच को दर्शाती है। ऐसे लोग समस्याओं का सामना करने की बजाय उनसे भागने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो सर से पांव तक चादर में घुस के सो जाता है, यह अजीबोगरीब है, लेकिन हां मैंने खुद देखा है कि गर्मी सर्दी कुछ भी हो, उन सांस कैसे ले पाते हैं समझ में नहीं आता, पर वो सोते हैं। तो ये उनके व्यक्तित्व का हिस्सा होगा। और अंत में एक और पोज है। कुछ लोग सोते हुए अपने पैर को एक दूसरे से फंसा लेते हैं या पैर पर पैर चढ़ाकर सोते हैं। यह मंगल और शुक्र का प्रभाव है। यह अतृप्त अवस्था है। यह दर्शाता है कि जातक के जीवन में सुख सुविधाओं की चाहत बहुत ज्यादा है। ध्यान से सुनिए, यह प्रदर्शित करता है कि जातक को सुख सुविधाओं की चाहत बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको वो संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन और उस संबंध में भी अक्सर उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इनका मन कभी शांत नहीं होता। मैं यहां पर रोकना चाहता हूं और आपको कुछ बातें अलग से बताना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, ये जितनी भी मुद्राएं आपने जानी है, याद रखिएगा आयुर्वेद के सिद्धांतों से, मेडिकल साइंस के दृष्टिकोण से एक भी मुद्रा सही नहीं है। ये आपके व्यक्तित्व में ऐसा है तो आपको इस पर काम करना चाहिए, यह बताने के लिए पहला तो विषय है। दूसरा, इसमें एक भी मुद्रा, बल्कि मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूं। मैंने किसी बुजुर्ग से सुना था कि यह तैलंग की कहानी लोग कहते हैं, मैं नहीं जानता कि कितना सत्य है। तैलंग एक आताताई था, आक्रांता था जो भारत पर कब्जा किया इत्यादि। अब तैलंग की कहानी बचपन में पढ़ी थी, मुझे पूरी बात अब भूल गई, याद नहीं है। तैलंग के बारे में बताया जाता है तैलंग एक पैर से लंगड़ा था और उस लंगड़ा होने के पीछे एक कहानी में सुना हूं। अब सत्य क्या है मैं बिल्कुल नहीं जानता और न तो इसका मैं दावा करता हूं कि उसके फकीर ने उसके एक पैर को काट दिया था। वो पैर पर पैर चढ़ा करके सो रहा था। उस फकीर ने उसके चेहरे को और उसके हाथ को देखा, उसमें राजयोग के बड़े लक्षण थे। पैर पर पैर चढ़ा करके सोना दरिद्रता की निशानी है। सो तैलंग एक पैर से लंगड़ा हुआ। अब पता नहीं शुरू से ही रहा होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं, ये कहानी है या क्या है मैं नहीं जानता, किंवदंती है, मैंने सुना था कहीं सो आपको बता दिया। उसके पीछे का मूल मकसद यह है कि पैर पर पैर चढ़ाकर नहीं सोना चाहिए, यह दरिद्रता की सूचना है। पेट के बल वाला आपको बता दिया। मैंने जिस पीठ के बल वाले की प्रशंसा की वो अपने आप में व्यक्ति के उस व्यक्तित्व की आत्मविश्वास का परिचायक है। ऐसे व्यक्ति के अंदर यह गुण देखने को मिलता है। अच्छा वो भी नहीं है। सोने का तरीका बिल्कुल एकमात्र है, बायां करवट सोया जाए और पैर को, अब मुझे उसकी तस्वीर नहीं याद आई कि मैं बना के आपको दिखाऊं, कि एक पैर दूसरे पैर पर ऐसे रखा जाता है कि एक पैर पूरा खोल दिया जाता है और दूसरे पैर को उस पर मोड़ कर रख लिया जाता है। यही तरीका है एकमात्र सोने का, बायां करवट। बहुत मुश्किल होता है, शुरुआती दौर में बाएं करवट सोना बहुत कठिन भी होता है। मैं तो एक बात और आपको बताता हूं, बायां करवट सोने से पाचन शक्ति मजबूत होती है,
लेकिन कमाल की बात है कि जब अभ्यास न हो तो बायां करवट अगर आप मजबूरी में सोच पहले तो रात भर नींद आपको नहीं आएगी, क्योंकि आराम मिलता है दाहिना करवट सोने में। और हमेशा याद रखिए कि हमें हमेशा वही दवा पसंद आती है जो नुकसानदेह हो। अब बायां करवट सोने में आराम तो बिल्कुल नहीं लगता शुरुआत में, बाद में तो ये निस्संदेह स्वास्थ्य के लिए वरदान है। लेकिन उसमें पाचन कहते हैं कि पत्थर भी व्यक्ति खा ले। एक कहावत सुने होंगे आप, बुरा ना माने तो आप लोगों को मैं कहूं कि खाके मूते और बाहें सूते, ये वाली एक कहावत है, लोक परंपरा में प्रचलित है कि भोजन करने के बाद लघु शंका और बाएं सो जाए तो फिर उसको कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना होता, वैद्य के पास नहीं जाना होता है। तो ये बायां सोना थोड़ा कठिन होता है, बल्कि मैं कई लोगों को कहा, उन लोगों को सूट नहीं किया, उनका पेट वो हो गया, पेट में गैस हो गई, रात भर उनको बड़ी तकलीफ रही। तो ठीक है, लेकिन अभ्यास धीरे धीरे अगर किया जाए, जैसे तकिया पर सर रख के न सोना, अभ्यास करने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन एक बार हो जाए तो ये अच्छा हो जाता है। पर जब तक अभ्यास न हो रात भर नींद नहीं आती है। वैसे ही बायां करवट सोना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक बार अगर आपको आदत लग जाए तो ये बड़ा अच्छा हो जाता है। तो ये जितने भी पोज मैंने आपको बताए हैं, जितनी भी मुद्राएं बताई हैं, अगर आप दिखाई पड़ रहा है कि आप ऐसा कर रहे हैं तो ये लक्षण है उस व्यक्ति के जीवन में ऐसा हो रहा है। आशा करता हूं ये विषय ज्ञानवर्धक रहा होगा आपके लिए। अगर आप ऐसा किसी तरह का सोते हैं, आपके सोने का तो कोई तरीका और विशेष इसमें छूट गया है तो कमेंट में मुझे बताइएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में है। मघा नक्षत्र का प्रभाव या यूं कहिए कि दुष्प्रभाव वो आपको पेट से संबंधित समस्याएं देने वाला है। इससे बचने के लिए आज गणेश जी के मंदिर में जाइए और गणेश जी को 5 इलायची अर्पित करिए, और आप चाहें तो उसे प्रसाद स्वरूप ले लीजिए और उसका सेवन करिए। पेट से संबंधित परेशानी, गैस, एसिडिटी इत्यादि दूर होगी। चंद्रमा का प्रभाव मघा में है, फिर इसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी शुक्र के नक्षत्र में। व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन कैसा है, तो पुरानी जो रणनीतियां हैं उसको कचरे के डब्बे में डालिए और कुछ नया इनोवेट करिए। आज इसी का दिन है, यानी पुरानी रणनीति पर काम कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा, परिवर्तन के लिए तैयार हो जाइए। नौकरी पेशा लोगों की वो के लिए सलाह है कि आज मैनेजमेंट की बंद आंखें खोल देगी क्या आपकी बुद्धिमत्ता। मैनेजमेंट के लोग, ऊपर के लोग आपके काम की दाद देंगे, ये तय है। और विद्यार्थियों के लिए दिन कैसा है, तो रटने का नहीं है बल्कि लॉजिक समझने का है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, प्रबल स्थिति है। महिलाओं की बात करूं तो आज संतान की जिद से, जो गृहिणियां हैं, जिद के आगे आपको उनके झुकना पड़ेगा। प्रेम जीवन में आज ईगो बीच में ना आने पाए, वरना बात बिगड़ने वाला है। मघा नक्षत्र जो है, इसकी जो तेज है, अग्नि है, वो रिश्ते को खराब कर सकती है। आज शेयर बाजार में अपनी बुद्धि से जरूर इन्वेस्ट करिए। इंट्राडे नहीं करना, लॉन्ग टर्म करना है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, फायदा होगा। आज क्या करना है आपको, तो आज जुबान फिसलने से बात बिगड़ सकती है, सो बिना सोचे न बोलिए, न किसी को वचन दीजिए। और खान पान आज आपको नियंत्रित रखना है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर हल्का हरा है। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ से संबंध बनाए हुए हैं। सुख समृद्धि पाने के लिए, पितरों की कृपा पाने के लिए आज घर के दक्षिण दिशा की ओर एक सरसों तेल का दिया जला दीजिएगा, फायदा इससे मिलेगा। घी का भी जला देंगे तो कोई बुराई नहीं, सरसों तेल का दिया जलाइए, अच्छा रहेगा। चंद्रमा का चतुर्थ भाव में होना एक तरह से देखा जाए तो अगर आप मार्केट में सिंहासन जमाए बैठे हुए व्यापारी हैं तो और आपका सिंहासन मजबूत हो जाएगा। आज प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट या जमीन से जुड़े सौदों में बड़ा फायदा हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। कार्य क्षेत्र में दबाव कम और घर की जिम्मेदारियों का दबाव थोड़ा ज्यादा होगा।
तो थोड़ा सा आपको वर्क लाइफ अपना बैलेंस करके चलना पड़ेगा ताकि घर का दबाव आप समय पर पूरा कर सकें। विद्यार्थियों की बात करूं तो एकांत में बैठकर पढ़ना आपको पसंद आएगा। आज शोर शराबा आपको भटका सकता है, लेकिन आप एकांत में बैठ करके पढ़ेंगे। और गृहिणियों की बात करूं तो आज का दिन कैसा है, तो घर के बुजुर्गों की सेवा करने का है, उनके आशीर्वाद का है। तो अपने सास ससुर को प्रणाम आज अवश्य करिएगा, इससे मन को असीम शांति मिलेगी। और प्रेम संबंध के मामले में अगर देखें तो बढ़िया है, पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए, इससे रिश्ते में और गहराई आएगी। कोशिश करिए ऊपरी दिखावे से बचिए। और क्या करना है, आज घर की साफ सफाई पर अवश्य ध्यान देना है, इससे ऐसे ही दोषों का निवारण हो जाएगा। और क्या नहीं करना, तो हृदय से जुड़ी किसी भी तरह के विकार को, परेशानी को अनदेखा नहीं करना। कोई तकलीफ हो रही, दर्द हो रही, नजरअंदाज मत करिए, डॉक्टर के पास तुरंत जाइए। लकी अंक 6, लकी कलर क्रीम है। और मिथुन के जातकों की बात करें तो आज का जो अचूक उपाय आपके लिए है, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि के लिए पक्षियों को बाजरा डालिएगा। यह बुध केतु शनि सबको शांत कर देगा। आज मिथुन के जातकों की बात करूं तो तृतीय भाव गरज रहा है आपका, आत्मविश्वास आपका चरम पर है। व्यापारियों की बात करूं तो आज बढ़िया है। जो लोग मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो लोग नेटवर्किंग इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आज आप मिट्टी को सोना बनाकर बेच डालिए और बिकेगा। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो आज आप टीम लीडर की बाखूबी भूमिका निभाने वाले हैं। आपकी लीडरशिप जो क्वालिटी है वो निखर करके आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं, बढ़िया रहने वाला है दिन। लेखन, मीडिया या कोडिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो बड़े प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे और प्रदर्शन भी आपका जबरदस्त होगा। गृहिणियों की बात करूं तो आज पड़ोसियों के साथ गपशप में समय बर्बाद करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि कोई बातचीत गपशप में कोई पुरानी बात तूल पकड़ सकती है, तो बच के रहिए। प्रेम जीवन में आज बढ़िया रहने वाला है। अपने पार्टनर के साथ कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जाना हो तो जरूर चले जाइए। संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। आज क्या करना है आपको, आज सोशल मीडिया ऑनलाइन के माध्यम का सकारात्मक उपयोग करना है। और क्या नहीं करना, आज किसी भी तरह के महत्वपूर्ण कागजात पर हस्ताक्षर नहीं करना या करते समय लापरवाही नहीं बरतनी है। लकी अंक आपके लिए आज जो है पैरोट ग्रीन, लकी कलर और लकी अंक 5 है। और बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे से संबंध बनाए हुए हैं। अचूक उपाय आपके लिए यही रहेगा कि आज किन्नर को कुछ दान दीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। वस्त्र दे दें तो और अच्छा होगा। कर्क राशि के जातकों की बात करें तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से दूसरे में है। अपनी वाणी में मिठास रखनी होगी। मघा नक्षत्र के कारण शब्द कड़वे निकलेंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो ग्राहकों को आप नाराज कर देंगे। नौकरी पेशा अगर आप हैं तो आज का दिन बैंक बैलेंस बढ़ाने वाला है, और तो और रुका हुआ पैसा या कोई और कमीशन इत्यादि फंसा हुआ था वो लौट आएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन अच्छा है, परंतु आज आंखों का, दांतों का ध्यान रखना होगा, इसी में समस्या आएगी। और गृहिणियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया बीतने वाला है। खान पान पर ध्यान दीजिएगा, बढ़िया खाने का मन करेगा और खाएंगे भी, पर बहुत अधिक ठंडी चीजों को खाने से परहेज करिएगा। प्रेम संबंध के मामले में पारिवारिक दखलंदाजी से आज आप परेशान होने वाले हैं, धैर्य रखिए। और आज पैतृक संपत्ति के मामले में क्या करना है आपको, तो पैतृक संपत्ति के मामले को सुलझाने के लिए पहल करनी है। क्या नहीं करना, भोजन की थाली में एक दाना भी नहीं छोड़ना, यानी जूठा नहीं छोड़ना, और किसी की निंदा नहीं करनी है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर सफेद है। बात शुभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। आज का अचूक उपाय स्वास्थ्य के लिए, बाकी की चीजों के लिए सूर्य भगवान को जल में रोली और गुड़ डालकर के अर्घ्य दीजिएगा, इससे फायदा मिलेगा। और चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, मघा और इसके पश्चात फिर पूर्वा फाल्गुनी में संचरण, आज राजा की भूमिका में आप रहने वाले हैं। व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया है दिन, नए अनुबंध, बड़े फैसले, आपका आत्मविश्वास देखते ही बनेगा। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो काम में एक आपके अलग ही चमक होने वाली है। बॉस आपके काम की प्रशंसा किए बिना रह ही नहीं पाएंगे। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अपने लक्ष्य को लेकर के आप बहुत स्पष्ट रहने वाले हैं, कंफ्यूजन दूर होगा। गृहिणियों की बात करूं तो आपको अपने स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखना है, क्योंकि सिरदर्द या ब्लड प्रेशर की समस्या सता सकती है। क्रोध पर काबू करिएगा, आप बात बात पर आज गुस्सा करेंगी। प्रेम जीवन में आज आपका रौबदार रवैया, यानी अपने पार्टनर पर अपना प्रेशर बनाना, आपके साथी को असहज कर देगा। थोड़ी नरमी बरतिएगा। क्या करना है आज दिन की शुरुआत कोई नया कार्य करके करिए। आज कोई नया कार्य प्रारंभ करना है तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। क्या नहीं करना,
आज अहंकार के मद में चूर होकर किसी भी कर्मचारी का अपमान नहीं करना है। शुभ रंग आपके लिए आज ऑरेंज है और शुभ कलर आपके लिए शुभ अंक जो है 1 है। बात कन्या की कर लेते हैं। आज का जो अचूक उपाय है, जो व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ के खर्च, व्यर्थ की परेशानी से आपको मुक्ति दिलाएगा, तो हरा साबुत जो मूंग है उसका दान मंदिर में जाकर के करिएगा। मात्रा आप अपने हिसाब से तय कर लिए, मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है। द्वादश का चंद्रमा जो क्रमशः केतु और फिर शुक्र के नक्षत्र में संचरण करेगा। सरकारी नियमों, विशेष करके टैक्स इत्यादि से जुड़े मामलों में सतर्क रहना होगा। लापरवाही दंड का कारण बन सकती है। नौकरी पेशा है तो मन काम से उछटेगा। विदेश जाने के योग प्रबल बन रहे हैं या विदेश जाने का विचार प्रबल बनेगा। विद्यार्थियों को आज एकांतवास भाएगा। भीड़ भाड़ से आपको दूर रहना होगा। और गृहिणियां हैं, आपको पैर में दर्द, अनिद्रा की शिकायत होगी। योग का सहारा लीजिए। प्रेम संबंध में आज या प्रेम संबंध से संबंधित आज कोई गुप्त बात उजागर हो सकती है, अथवा पार्टनर के सामने आपकी कोई बात, कहीं बाहर भी एक और चल रहा है, वो बात सामने आ सकती है। तो जरा सावधान रहिएगा। आज क्या करना है? आज मेडिटेशन करना है। ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, योगाभ्यास करिए। खर्च कैसे करना उसका बजट बनाइए। और किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना, और गारंटर अनजान व्यक्ति का या किसी का भी गारंटर नहीं बनना है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। बात तुला की कर लेते हैं। आज का अचूक उपाय जो आपके जीवन को, आज के दिन को बेहतर कर देगा, लाभ को स्थिर कर देगा। घर में अगर तुलसी जी हैं तो उनके सम्मुख घी का दिया अवश्य जलाइए। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन इच्छा पूर्ति कराने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो आज समाज में आप रसूखदार लोगों से जुड़ेंगे। नेटवर्किंग आज का मूल मंत्र है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आय में वृद्धि के संकेत हैं। प्रमोशन अगर रुकी हुई थी आपकी तो समझ लीजिए फाइल आगे बढ़ने वाली है। और विद्यार्थियों की बात करूं, दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। ग्रुप स्टडी आपके लिए आज लाभकारी रहने वाली है। महिलाओं की, गृहिणियों की बात करूं तो आज सामाजिक सक्रियता आपकी बढ़ने वाली है। किसी समारोह इत्यादि में भी जा सकती हैं। मान सम्मान में वृद्धि होगी। हो सकता है कथा सत्संग में भी जाएं। प्रेम जीवन में आज बढ़िया रहने वाला है दिन। साथी के साथ भविष्य के सुनहरे सपने आप बुन सकते हैं और वो पूरे भी होंगे। क्या करना है आज? बड़े भाई बहनों के साथ संबंध में यदि कमी है तो उसको सुधारिए। और क्या नहीं करना? मित्र के साथ विश्वासघात नहीं करना, चाहे कितना भी बड़ा लालच आपको हो रहा हो, मिल रहा हो। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर सिल्वर है। और बात वृश्चिक की कर लेते हैं। आज का जो अचूक उपाय है, आज गणेश जी को गुड़ का भोग लगाइए। गुड़ का, और उसका प्रसाद स्वरूप उसका सेवन भी आप करिए। दशम का चंद्रमा बढ़िया है। व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया है। पिता के सहयोग और पिता की सलाह, अथवा पिता का ही कारोबार अगर आप संभाल रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आप कर सकते हैं, लेकिन पिता की राय से अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बढ़िया है। अधिकार प्राप्ति का दिन है। कोई महत्वपूर्ण पद सौंपा जा सकता है। विद्यार्थियों की बात करूं, जो आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं, पुलिस इत्यादि के विभाग से जुड़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए उत्तम है दिन। और गृहिणियों की बात करूं तो आप जिम्मेदारियों के साथ साथ आज प्रतिभा भी कोई दिखाएंगी। ऐसा प्रतिभा जिससे आपके बच्चे, आपके पति, परिवार के लोग प्रसन्न हो जाएं। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। और क्या करना चाहिए आज? तो आज बॉस, पिता, इनके साथ संबंध बिल्कुल खराब नहीं करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? तो कार्यस्थल पर पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। सिर्फ काम से ध्यान रखना चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर लाल है। धनु के जातकों की बात कर लें तो आज भाग्य की बाधाओं को दूर करने के लिए केले की जड़ में जल अर्पित करिएगा, लाभ होगा। और भाग्य आपका उदित होने वाला है। बात व्यापारियों की करें तो आज मघा नक्षत्र का प्रभाव विदेशी व्यापार या दूर दराज के क्षेत्रों से आपको लाभ कराने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा है। किसी धार्मिक यात्रा या ट्रेनिंग या प्रोग्राम इत्यादि, ट्रेनिंग के प्रोग्राम इत्यादि में आप जा सकते हैं, जहां ज्ञान में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों का मन आज बढ़िया लगेगा। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है। फिलॉसफी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो ठीक है, जो नहीं भी हैं उनका भी मन इसी में लगेगा। गृहिणियां हैं तो आज आपके ससुर पिता तुल्य लोग, हो सकता है आपके पिता का आपके घर आगमन हो, उनका आशीर्वाद मिलेगा, मन प्रसन्न होगा, शांत होगा। प्रेम जीवन में सात्विकता, मर्यादा बनेगी, रिश्ता और मजबूत होगा।
बढ़िया रहेगा। और क्या करना चाहिए, तो आज मंदिर में अपने इष्ट देवता के जाकर के दर्शन कर लेना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, किसी के धर्म, किसी की आस्था का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर केसरिया है। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम से संबंध बनाए हुए हैं। आज भैरव जी का ध्यान करिए और भैरव जी को का ध्यान करके कुत्ते को कुछ खिलाइए, जो भी वो खाना चाहे उसको दे दीजिए। वैसे तो बिस्किट वगैरह नहीं खाते, लेकिन जो भी वो खाएं उनको दे दीजिएगा। रोटी भी दे सकते हो तो दे दीजिए, कुछ मीठा वगैरह रख करके उस पर। गोचर कुंडली में आज 8वें का चंद्रमा जो थोड़ा संघर्ष दर्शा रहा है, टैक्स, बीमा, पुराना लेन देन, इससे जुड़ा कोई मसला फिर से उत्पन्न हो सकता है, उलझ जाएंगे, थोड़ा धैर्य रखिएगा। नौकरी पेशा लोग, आज अनचाही समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। वाणी पर अपने संयम रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन भटकेगा। फिर भी रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए कुछ हद तक दिन ठीक है। महिलाओं की बात करूं तो आपके अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। इन्फेक्शन इत्यादि की शिकायत दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध में वाणी के कारण विवाद उत्पन्न होने वाला है, सो मौन रहना आज आपके लिए अच्छा है। क्या करना चाहिए, वाहन बहुत सावधानी से चलाना चाहिए, सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। आज क्या नहीं करना चाहिए, ननिहाल हो या ससुराल, इन पक्षों से बहस नहीं करना चाहिए। लकी अंक 8 और लकी कलर केसरिया है। बात कुंभ की कर लेते हैं। आज का जो अचूक उपाय है, जो आपके जीवन को सुखद करेगा, गणेश जी को सिंदूर अर्पित करिएगा, फायदा मिलेगा। बाकी देखा जाए तो आज व्यापारियों के लिए बढ़िया रहने वाला है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो फायदा। पब्लिक डीलिंग में आप सफल होंगे, नए ग्राहक जुड़ेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी नौकरी में पदोन्नति या स्थान परिवर्तन, लेकिन सब आपके हित में। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन बढ़िया है। विपरीत लिंग के जो मित्र हैं, यानी लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़का, का विशेष साथ मिलेगा। पढ़ाई से हालांकि ध्यान हटेगा भी, लेकिन फिर भी बढ़िया है। महिलाओं की बात करूं तो आज जीवन साथी का साथ मिलेगा और जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, चाहे वो डिनर हो या कुछ खरीदारी करना इत्यादि। दिन अच्छा है। और अविवाहित है तो विवाह के प्रस्ताव पर मुहर लग जाएगा। क्या करना चाहिए, आज नए एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए दिन शुभ है। क्या नहीं करना चाहिए, अपने पार्टनर, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, इन पर शक नहीं करना चाहिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और बात मीन की कर लेते हैं। आज का जो अचूक उपाय है, आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए चना दाल भिगा करके उसे गाय को खिला दीजिएगा। थोड़ा सा मात्रा अपने हिसाब से तय कर लीजिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो आज विरोधियों से कड़ी चुनौती मिलेगी, हालांकि अंततोगत्वा विजय आपकी होने वाली है। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो आज कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन जो सहकर्मी हैं आपके, उनका सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन अनुशासित रहते हैं और मेहनत करते हैं तो दिन आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। महिलाओं को कमर दर्द की शिकायत संभव है। तो वहीं ननिहाल पक्ष से कोई चिंता वाली सूचना मिल सकती है। प्रेम संबंध के मामले में आज किसी तीसरे की बात पर विश्वास मत करिएगा, गलतफहमी उत्पन्न होगा। भरोसा अपने पार्टनर पर करिए। और क्या करना चाहिए, तो पुराना कर्ज इत्यादि है उसको चुकता करने का प्रयत्न करना चाहिए। आज क्या नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं बढ़ाना चाहिए। कोई ऐसा काम मत करिए जिससे कोर्ट कचहरी का मसला बन जाए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।